सास हो तो ऐसी। कहाँ मर गई बहू? अंदर से आवाज आई, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय अभी तक क्यों नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर मारोगी क्या? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। माँ जी, मुझे कपड़े धोने हैं तो मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और भजिया पूरी खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास ने कहा, भूखे मारोगी क्या? बहू आई और सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है, मुझे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है तो खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ अब तो मेरी माँ बन जा। बहू मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पे पूजा थी। सुबह के 4 बज रहे थे। बजे उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की और पकवान और भोजन बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। उनके पति भी घर पर ही थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, बहू वो नहीं है। बहू दौड़ती दौड़ती आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती का समय चल रहा था। पंडित जी ने सबको आवाज लगाई और बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते समय बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पूछना भूल गई थी और लोग की तरह तरह की बातें करने लगे। बहू कैसी बहू है, एक थाली तक ठीक से नहीं पकड़ सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए हैं। आरती की थाली भी नहीं संभाल सकती। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा। बस यही कहा, धीरे धीरे सीख रही है, सीख जाएगी। सबका खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर दोनों कर रहे थे और बहू अकेले ही फिर सारा काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी। अब उसकी सास और अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया, सबको खाना दे दिया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं कर सकती, पता नहीं मेरे बाद कैसे घर संभालोगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना साहब, बस बहाना चाहिए है नुक्स निकालने का। फिर वह सब भी शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, यह है, वो है, वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो गया था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ गई। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटवा देना, आता नहीं है तो मत गाओ, वापस आ जाओ। बहू मुस्कुराई और गाने गाने लग गई। सबने बहू की खूब तारीफ की। सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी अपनी जवानी में, तुझे तो कुछ नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ी बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिरी में उसके पति की शराब गिर पड़ी। उसके पति के एक दोस्त और बोतल भी टूट गई। पति गुस्से में 2 थप्पड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता।
सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया। यहाँ नहीं बुलाया होता। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर 2 थप्पड़ मारे और कहा, अरे नालायक, तूने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी मां ने घूरते हुए उन्हें कहा, चुप, बिल्कुल चुप। जहां दारू पीने आए हो जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देख बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। सास ने कहा प्यार से, ताना मारते हुए, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। साथ चाहिए होगा पर तुझे मेरा साथ नहीं चाहिए होगा, पर मुझे तेरा साथ चाहिए। तू ही मेरे घर की बहू है। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले लगा लिया। सास भी रो पड़ी। पहली बार कहा, चल खाना खा ले, फिर मजाक करते हुए कहा, मेरे पैर दबाने आना और यह ख्याल मन में मत लाना कि मैं सास पैर बोलती है, किसी दिन इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। वह दोनों खूब हंसने लगती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हर एक सास एक जैसी नहीं होती। कई बहुओं को नई नई जो जिनकी शादी होती है वो सोचते हैं अपनी सास के लिए। अगर हम अपनी तरफ से रिश्ता अच्छा बनाए रखेंगे तो हमारी सास भी हमारे साथ हमारी माँ की तरह ही रहेंगी। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो।